क्या आप जानते हैं कि अगर खिज़ां में दरख्तों की कटाई सिर्फ एक गलत जगह से कर दी जाए तो अगले साल की पूरी फसल मुतासिर हो सकती है, और अगर वही कटाई सही जगह से की जाए तो वही दरख्त दुगना फल दे सकता है। क्या वाकई कटाई में इतनी ताकत है? पैवंदकारी का सही वक्त कौन सा है? और सबसे अहम सवाल, खिज़ां आखिर कब तक रहती है और किन महीनों में कटाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर बागबान, हर किसान और हर उस शख्स के लिए निहायत ज़रूरी है जो अपने घर या खेत में पौधे लगाता है। मगर अफसोस कि ज़्यादातर लोग इसी जगह गलती बैठते हैं, यानी खिज़ां में दरख्तों की कटाई और छांट, फलदार और गैर फलदार पौधों में कटाई की सही मिकदार, पैवंदकारी का दुरुस्त वक्त और साथ ही ये वजाहत कि खिज़ां का मौसम कब शुरू होकर कब तक रहता है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके आम, सेब, नाशपाती, अंगूर और गुलाब के पौधे सेहतमंद रहें, ज़्यादा फल दें और बीमारियों से महफूज रहें, तो ये मालूमात आपके लिए वाकई सोने के बराबर हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, खिज़ां का मौसम है, हल्की ठंडक हवा में शामिल हो चुकी है, पत्ते आहिस्ता आहिस्ता जर्द होकर ज़मीन पर गिर रहे हैं और दरख्त, हाँ वही दरख्त, अपनी सारी तवानाई जड़ों में महफूज करने लगते हैं। यही वो कुदरती इशारा है जो हमें बताता है कि अब कटाई और छांट का सही वक्त शुरू हो चुका है। आम तौर पर हमारे खित्ते में खिज़ां अक्टूबर के आखिर या नवंबर के आगाज़ में शुरू होती है और फरवरी के आगाज़ तक रहती है, जबकि दिसंबर और जनवरी वो महीने हैं जब दरख्त मुकम्मल तौर पर खाबीदा हालत में होते हैं। और यही वजह है कि यही वक्त कटाई और पैवंदकारी के लिए सबसे महफूज और मौसर माना जाता है। अब ज़रा गौर से सुनें, मार्च, अप्रैल और मई में हरगिज़ कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त दरख्तों में रस की रवानी तेज़ होती है, कलियां और फूल बन रहे होते हैं, और अगर आपने इस वक्त कैंची चलाई तो समझ लें आपने अपनी फसल खुद कमज़ोर कर दी। इसी तरह शदीद गर्मी या मुसलसल बारिशों के मौसम में भी कटाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब हम असल नुक्ते की तरफ आते हैं। कटाई का मकसद सिर्फ शाखें काट देना नहीं होता, बल्कि दरख्त को नई जिंदगी देना होता है। बीमार, खुश्क, अंदर की तरफ बढ़ने वाली और आपस में रगड़ खाने वाली शाखों को हटाकर रोशनी और हवा के लिए रास्ता बनाना होता है, ताकि बहार में नई कोंपलें मजबूती के साथ निकलें। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जितनी ज्यादा कटाई करेंगे उतना फायदा होगा, मगर हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जरा एक मिसाल सुने। फलदार दरख्तों जैसे सेब, आड़ू, खुबानी और नाशपाती में सिर्फ 20 से 30% कटाई काफ़ी होती है। एक किसान ने जोश में आकर आड़ू के दरख्त की आधी शाखें काट दीं। नतीजा ये हुआ कि अगले साल दरख्त पर पत्ते तो बहुत आए, मगर फल ना होने के बराबर था, क्योंकि दरख्त का कुदरती तवाजुन बिगड़ चुका था। जबकि गैर फलदार या सजावटी पौधों जैसे गुलाब और बेलों में 30 से 40% तक कटाई की जा सकती है, ताकि शक्ल और सेहत बरकरार रहे। अब आते हैं एक निहायत अहम हिस्से की तरफ, पैवंदकारी, यानी दो पौधों को एक बनाना, एक मजबूत जड़ और एक आला किस्म की शाख। और इसका बेहतरीन वक्त भी वही है जब दरख्त मुकम्मल तौर पर खाबीदा हो, यानी दिसंबर और जनवरी। अगर आप बहुत जल्द पैवंद करेंगे तो शाख सूख सकती है, और अगर बहुत देर करेंगे तो पैवंद कमज़ोर रह जाएगा। कटाई और पैवंदकारी के बाद जख्मों की हिफाजत ना की जाए तो फंगस और कीड़े आसानी से हमला कर सकते हैं। इसलिए हमेशा साफ और तेज़ औजार इस्तेमाल करें और बड़े जख्मों पर हिफाजती लेप ज़रूर लगाएं। अब ज़रा रुक कर ये बात जहन में बिठा लें, खिज़ां में दुरुस्त कटाई, सही महीने का इंतखाब और मुनासिब पैवंदकारी न सिर्फ अगले साल की पैदावार बढ़ाती है, बल्कि दरख्त की उम्र में भी इजाफा करती है। जब आप एक शाख काटते हैं तो दरअसल आप मुस्तकबिल की एक मजबूत और बेहतर शाख की बुनियाद रख रहे होते हैं। और अब सवाल आपसे है, क्या आप इस खिज़ां अपने बाग में ये उसूल आजमाने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके बाग में कौन से दरख्त हैं और आप किन मसाइल का सामना कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि ये मालूमात दूसरों तक भी पहुंच सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, अगली वीडियो में मैं आपको घर पर ही खाद बनाने का तरीका बताऊंगा, और शायद यही राज आपके बाग को वाकई सब्ज जन्नत बना दे।